हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री राम। प्रिय साधक जन, हमारा जो एक भारत देश है, भारत देश यानी ऋषि परंपराओं का देश। कौन सा? ऋषि परंपरा हमारे भारत देश में है और वो अनादिकाल से है। लाखों साल पहले या करोड़ों साल तो नहीं बोल सकते, लेकिन लाखों साल तो बोल सकते हैं। तब से हमारे ऋषि परंपरा है हमारे भारत देश के अंदर। और भारत देश एक ऐसा देश होने के कारण जहां सुख और आनंद के लिए हर इंसान प्रयास करता रहा है और इतने प्रयास किए, बाहरी जो दुनिया देखी या दो आंखों से जो देखा, जो उसमें साधनाएं उनको मिलती थी, उससे उनको ऐसा लगता था कि हमें एक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या हुआ, इसी में ऋषि मुनि जो थे, तो ऋषि मुनियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बाहर तो कोई सुख या आनंद मिला नहीं। जब आनंद ही मिला नहीं, हमें सुख ही मिला नहीं, संसार में जो भी सुख आया कुछ समय के बाद उसका आगे दुख शुरू हो गया। कभी कभार आनंद ही मिला होगा, लेकिन कुछ समय के बाद उसका वो भी चला गया। तो अपना जो भारत देश है, पहले हम हिंदुस्तान कहते हैं, तो जो हमारा भारत देश है वो ऋषि मुनि परंपराओं का देश है। तो ऋषि मुनियों ने इस सारे जगत में सुख ढूंढने की बहुत कोशिश की, सुख प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किया। इतना प्रयास करने के बाद भी बाहर जो उसको सुविधाएं दिखी इस संसार में, वहां से उसको सुख की प्राप्ति हुई ही नहीं या आनंद की प्राप्ति हुई नहीं, जो अखंड होनी चाहिए, नित्य होनी चाहिए, वो प्राप्ति उनको हुई। जब अगर समझो परिवार में सुख होना चाहिए, तो परिवार में भी सुख नहीं मिलता है। परिवार के जो जन होते हैं, अपने परिजन होते हैं, उनको भी सुख नहीं मिलता है। तो ऐसा ढूंढते ढूंढते वस्तु में देखा, नेचर में देखा, नदियों में देखा, फूलों में देखा, गुनगुनाते पंछियों में भी देखा, लेकिन कहीं उनको जो सुख या आनंद मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं। वो न मिलने के कारण क्या हुआ, उन्होंने देखा सुख तो बाहर तो है ही नहीं, तो ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? अंदर ढूंढे। कहाँ? अपने अंदर ढूंढना चाहिए। हम बाहर सुख ढूंढ रहे हैं, बाहर सुख की प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर तो सुख नहीं मिल रहा, तो अंदर में देखने का प्रयास करूंगा। यानी अपने अंदर कौन कौन सी बात है कि जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो सकती है, वो ढूंढना तो स्वाभाविक ही था। वो ढूंढने की कोशिश की ऋषि मुनियों ने। इसीलिए क्या, खुली आंखों से अंदर नहीं देख सकते, क्योंकि पंचतत्व का शरीर दिखाई देता है। तो ढूंढने के लिए उन्होंने एक आंख बंद करके पहले मन टटोला। मन जो होता है ना, सुख किसको मिलता है, ये ढूंढने की कोशिश की। क्योंकि जो संसार में आया है, मृत्यु उसकी निश्चित है। तो मृत्यु के बाद क्या होगा?
ये भी बात तो उनके समझ में आई। और दूसरी बात, संसार में आए तो हमारा मन तो बहुत बलाढ्य हो गया, बहुत बलशाली हो गया, बहुत शक्तिशाली हो गया। तो मन शक्तिशाली होते हुए उन्होंने इतना बड़ा मन शक्तिशाली है कि संसार में इतना भी सुख हम ढूंढ रहे, कोशिश कर रहे, तो बाहर तो सुख मिला ही नहीं। तो फिर अंदर झांकने की कोशिश की उन्होंने। जैसे अंदर, अपने मन के अंदर उन्होंने टटोलने के बाद एक एक जो विचार उनके थे, जो सोच थी, तो एक एक ढूंढते गए। इसमें सुख मिला नहीं, उसमें सुख मिला नहीं, उसमें सुख मिलता नहीं, इसमें मिलता नहीं, फिर मिलता कहाँ है? और गहराई में जाते गए, और गहराई में जाते गए, तो लास्ट में उनको क्या हुआ? प्लेन हो गए। कोई सोच बाकी नहीं रही अंदर जाने के बाद। तो जहां सुख पाने की कोशिश वो संसार में कर रहे थे, तो संसार में सुख मिला नहीं, तो मन का टोटला। तो उनको ऐसा लगा कि मन ही एक ऐसा है कि जो इस शरीर को सुख या दुख की भावना मन के अंदर है। शरीर तो पंच तत्व का है, इस पंच तत्व तो जड़त्व का हो गया, स्थायी ब्रह्म हो गया वो। तो स्थायी जो है मटेरियल, तो इसमें तो सुख तो है ही नहीं, क्योंकि पंच तत्व का तन जो पंचेंद्रिय है, हम चेतन क्यों है? फिर हम चलते हैं, संसार करते हैं, जन्म होता है, हम बचपन निकल जाता है, जवानी आ जाती है, शादी हो जाती है, 2-4 बच्चे भी हो जाते हैं, और बाद में लास्ट में बूढ़ा होकर वो मर जाता है। तो बाद में शरीर तो कुछ ले गया नहीं। जैसे जैसे उन्होंने मन के अंदर झांका, कोशिश की, टटोलने की पूरी कोशिश की, तो सब कुछ उन्हीं को यही लगा कि जो भी हमारा मन है, ये मन, बाहरी जो मन है, तो उन्होंने 2 पार्ट कर दिए। बाहरी जो मन है उसमें सुख तो है नहीं, फिर अंदर और झांका तो प्लेन हो गया मन। फिर बाद में अंदर क्या है? कुछ तो भी है ना। फिर अंदर जैसे जैसे उन्होंने टटोलने की कोशिश की, जैसे जैसे अंदर गहराई में जाते गए, इसके लिए उनको आंख बंद करनी। आंख बंद करने के बाद ही वह सोच निकल दी गई। तो उसमें क्या हुआ? उन्होंने देखा अपने शरीर के अंदर कहीं तो भी कुछ तो भी चीज छुपी हुई है। ऐसा एक कयास उनके दिल में, मन के अंदर आ गया। और ये कयास के बाद, ये सोच के बाद, तो साधना शुरू हो गई, ध्यान डालना शुरू हो गई कि कुछ तो भी शरीर के अंदर चेतन है, उसके सिवाय शरीर चलता भी नहीं, बोलता भी नहीं, संसार भी करता नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, काम धंधा नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वो जो चीज है चेतन, उसको ढूंढने की कोशिश हो गई। तो ढूंढते ढूंढते सब इंद्रिया लगी उनको, सब तो इंद्रिया है। यहाँ पे भी तो ब्रेन है, समझा ना? तो ब्रेन है। फिर वो ढूंढते ढूंढते उन्होंने इतना ढूंढा कि फिर और अंदर में जाके फिर लगा कि कहीं यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो जैसे ढूंढने के बाद फिर ये ध्यान डालना शुरू हो गया। वो तो परमात्मा की तरफ से संकेत समझो, या परमात्मा ही गुरु बन के आए के समझो, उनको किसी ने तो भी ये बताया। तो जैसे वो ध्यान धारणा के लिए बैठे, तो एक दिन में नहीं, एक दिन में होने वाला नहीं है। फिर उनका दिल में ये सोचा कि जब तक हम बाहरी जो हमारा मन चल रहा है, हमेशा विचार पल भर के लिए भी बंद नहीं होते हैं, तो विचारों को स्टॉप होना चाहिए, तब जाकर के हम कुछ कर सकते। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अपने जो विचार है, समझे, अपना जो मन में जो सोच है, अच्छी या बुरी, हर सोच को क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए।
और जब बंद करना चाहिए उसे उनके मन में आया, तो जैसी साधना कही उस प्रकार से वह साधना करते रहे। तो साधना में क्या हो गया उनको कि मन तो स्टॉप हो गया, समझो 10 साल 2 साल 15 साल जब भी हुआ होगा, तब उनको साक्षात्कार हो गया आत्मा का। यानी इस शरीर के अंदर जो चेतन है वो आत्मा है। बराबर, ये करते करे परमात्मा की कृपा से सूक्ष्म शरीर बाहर निकला, समझे? इस शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर निकला, वो शरीर से इस शरीर को भी देखा, पर आत्मा तो उस शरीर में, ये शरीर तो पड़ा है। तो फिर बाद में इस शरीर में भी आए, तो भी उनको जीवित हो गया, मतलब है शरीर चलने बोलने जैसा हो गया, कोई संसार करने जैसा हो गया, कोई टेंशन की बात रही नहीं। फिर वो साधना क्या करने लगे, प्रोग्रेस करने लगे। ज्यादातर आगे क्या है सोचने का प्रयास उनको मिल गया, और जैसे ही वो ऋषि मुनियों ने प्रयास किया तो ट्रैवल शुरू हो गया। क्या हुआ, सफर चालू हो गया ना जिंदगी का, आगे का मृत्यु के बाद जो सफर है, वो शरीर निकलता है, ये उन्होंने समझ लिया, इस शरीर निकलने के बाद इस शरीर की मृत्यु होती है, ये भी समझ लिया, बराबर। तो ट्रैवल चालू हो गया उसका, ऊर्ध्वगामी ट्रैवल जिससे बोलते हैं हम, ऊपर का वो ट्रैवल शुरू हो गया। तो उसमें क्या हुआ, उनको जहाँ मोक्ष लग गए वो भी मिल गया, वो समय पर नरक भी मिल गया। फिर उनके समझ में आया कि कौन से कर्म करने के बाद हम नरक पहुंचते हैं, कौन से कर्म करने के बाद हमें मोक्ष मिलता है, समझ में आया। जैसी ये सोच आई तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब से जो संकल्पना बोलो, दृढ़ निश्चय बोलो, या रूढ़ी परंपरा बोलो, कुछ भी बोलो, तो मोक्ष के लिए सभी प्रयास करने लगे। क्योंकि नरक में जाना नहीं है, क्योंकि नरक भी ढूंढ निकाला ना। सोचो, हमारे भारत देश में ये परंपरा है। अभी देखा जाए तो इतनी दुनिया है, अपने भारत में भी कुछ कम दुनिया है ही नहीं, वो भी आज 150 करोड़ तक मेरे ख्याल से हमारी पब्लिसिटी होगी। तो सबके सब ऐसा मोक्ष को मानते, ऐसी चीज है नहीं। मोक्ष को सभी मानते ऐसा है नहीं। जब तक जिंदगी है तब तक जी लो, बाद में किसने देखा। आज ये भी विचारधाराएं आज अपने भारत देश में चल रही है, और दूसरी मोक्ष के भी विचारधारा चल रही है। उससे क्या हुआ, उनको देवी देवता का दर्शन होता गया सब, मतलब इस तरह से उन्होंने जो एडवांस हुए स्वयं ध्यान धारणा के बाद, तब जाकर हमारे भारत देश के अंदर जो परंपरा है ना ऋषि मुनियों के, यानी मोक्ष मिलता है, उस दुनिया में जाते हैं। 84 लाख में नरक वाले वही मरते, मतलब वहां पे तो धर्मराजा है, उन्होंने जो बताया वो सब, वहां भी ज्ञान नहीं मिला ना उनको, तो ऐसा हुआ नहीं वहां पे ज्ञान नहीं मिला। मोक्ष में जाने के बाद वहां का भी कुछ तो भी जो वार्तालाप हुई होगी, या योगी लोक में जाने के बाद वार्तालाप हुई होगी, जो भगवान मिलने के बाद, कोई भी ईश्वर हो भगवान हो, वो मिलने के बाद वार्तालाप हुई तो वो ज्ञान हो गया उनको, बराबर। तो जो ज्ञान हुआ ना, ये ज्ञान ही प्रमुख है। और ग्रंथ में लिखने के बाद तो ये ऋषि मुनि जैसे, मतलब एक के बाद ऐसे हजारों, वैसे देखा जाए तो 88,000 ऋषि मुनि है। कितने? ओ, इतना ऋषि मुनियों का ज्ञान हमारे भारत के अंदर है।
तो ये जो ऋषि मुनियों ने ज्ञान लिखा गया जो किताबों में, मरने के बाद जैसे कर्म होंगे वैसे फल मिलेगा, या नरक जाएगा या मोक्ष में जाएगा। तो नरक देखने के बाद इच्छा होगी क्या नरक में जाने की? नहीं होगी। तो हमारा जो सोच धारा ऋषि मुनियों की तय हो गई कि भाई नरक सबसे बुरी चीज है, सही मृत्यु हमारे वहां पे होती है, बाद में 84 लक्ष्य में जाता है। सही मृत्यु हमारे यहाँ नहीं होती। जब जैसा इंसान होगा उसी प्रकार से जैसा वो निकलेगा, तो वैसी वो शरीर की भी सोच रहती है, बराबर। मन उसी में आ जाता है क्योंकि आत्मा उसी में चली गई। तो वहां से जो परंपरा शुरू हुई ना, मोक्ष के लिए शुरू हुई, क्योंकि हमारी नहीं है, ना आपको है ना मुझे था। ये हमें कहीं ना कहीं ग्रंथ से ही, किसी के प्रवचन द्वारा, कीर्तन द्वारा या कथा द्वारा हमें पता चला, बड़े किसी ने ग्रंथ पढ़े। तो इसमें मोक्ष के तरफ जो इंसान की सोच थी वो क्या हो गया, एक मेन पार्ट हो गया। क्या हो गया? मेन पार्ट है। मनुष्य को, जो भी है इंसान, जो भी मनुष्य है, सभी को मजबूती पे खड़ा रहने के लिए एक बेस मिल गया कि मोक्ष मिलता है, योगी बन सकता है, सब मतलब में भगवान बन सकता है। ये किसी ने संशोधन किया? ये ऋषि मुनियों ने। तो ये अपना बेस हो गया। और इसीलिए इतने जो ग्रंथ आ गए ना हमारे सनातन धर्म, जो बोलते हैं आदि से जो है, तो उसी में ये पूरी तरह से आ गया। तो सबकी विचारधारा क्या हो गई? मोक्ष के तरफ जाने की हो गई, बराबर। मोक्ष को वैल्यू जो मिला अपने भारत के अंदर, इसी कारण मिला है। मोक्ष को जो इतनी कीमत मिल गई, कीमत तो बोला ही नहीं जा सकता, उसकी मोक्ष की कीमत हो ही नहीं सकती। फिर भी मोक्ष की जो विचारधारा है प्रगल्भ हो गई, ज्यादा से ज्यादा उसके तरफ जाने की कोशिश करने लगे। तो ये 3 युगों में हुआ। जब तक ऋषि मुनि थे, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, ये 3 युगों तक ऋषि मुनियों का ज्ञान था। स्वयं ऋषि मुनि अवतारित थे। तो ऋषि मुनियों के यहाँ जाकर तो क्या हो गया, उनके आश्रम हो गए उस समय, बराबर। वहां जाके शिक्षण लिया करते थे। तो सही शिक्षण प्रणाली वहां पे मिल गई। संसार किस तरह से करना है, संसार में किस तरह से रहना है, जो हमारे षड रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, इसके ऊपर हमें किस तरह से विजय पाना है, समझ में आता है। तो ये जो भी हर चीज है, तो वो चीजें भी उन्होंने क्या किया, जो जो उनको ज्ञान वहां से मिला वो किताबों में लिखा। और जो अपने पास आते थे आश्रम में, तो उनको भी वो ज्ञान देते रहे। तो परंपरा के हिसाब से क्या होगा, परंपरा हमारे तक आ गई। हम आज कलयुग में भी है तो भी हमारे पास उनके ग्रंथ आज मौजूद है। जो भी ग्रंथ मौजूद होने के कारण जो जिस आदमी ने, जिसने भी पढ़ा, जिसने भी समझने की कोशिश की, तो उसको मोक्ष के लिए वो प्रयास करने लगे। आज भी देखो, जिनको भी एक ज्ञान समझ में आया, समझे ना, तो ये जो ज्ञान समझ में आने के बाद तो वो धार्मिक कहलाने लगे, धर्म का पालन कहना जो करते हैं ना, वो कहलाने लगे, बराबर। और कोई इसी में आस्तिक और नास्तिक भी हो गए, 2 पार्ट हो गए। क्योंकि आज ऋषि मुनि तो है ही नहीं ना, ऐसा कोई मतलब में कोई संस्था है ना, कोई शिक्षण प्रणाली है जो समझा सके। जब ऋषि मुनि की परंपरा समाज के अंदर दृढ़ थी, परिपक्व थी,
तो तब के जो इंसान था वो कैसा था, बहुत ही स्ट्रांग था, किसी को भी दुख नहीं होता था। और आज क्या हो गया, हमारे अंदर ज्यादा विकार आ गए। दो पार्ट हो गए ना, ऋषि मुनियों की परंपरा नहीं रही। ये दूसरी बात ये हो गई कि जो शिक्षण प्रणाली है वो भी कुछ कमजोर हो गई। तो इसी कारण हमें जो ज्ञान समाज के अंदर रहने का, किस तरह से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, बराबर क्या नहीं, स्वार्थ अपना जो कर्तव्य का उतना लेना चाहिए, स्वार्थ अति जो एक्स्ट्रा स्वार्थ जिससे बोलते हैं लोग कहते हैं वो भी नहीं होना चाहिए, काम के ऊपर दमन करते रहना चाहिए। ये हर चीज किन्होंने बताई, हमें ऋषि मुनियों ने, बराबर। तो आज इतना ही है कि वो शिक्षण प्रणाली नहीं है, वो ऋषि मुनि नहीं है, उस प्रकार के साधक होने चाहिए। तो वो भी होंगे या नहीं ये तो सब जाने। तो इसके लिए साधक जो होता है ना, साधक भी प्रैक्टिकली होना चाहिए, समझ में आता है। ग्रंथों का ज्ञान तो सबको पता होगा, लेकिन ग्रंथ सही या गलत ये भी उसमें पाठ आ गए ना। जैसे स्वामी विवेकानंद उन्होंने साधना की, बराबर, जो अपने जो भी है संसार के अंदर जिन्होंने साधना की, रामकृष्ण परमहंस वगैरह जो पुराने 700-800 साल पहले भी जो हो गए, तो उन्होंने साधनाएं की, बराबर। तो उनके भी ग्रंथ आ गए, उनके भी अभंगवाणी आ गई, काव्य आ गए, दोहे आ गए। ये साधक होने के बाद सब कुछ हुआ। तो आज के बाद साधना के तरफ ध्यान जाना चाहिए। तो वो हमारा ध्यान साधना के तरफ नहीं है, जो सच की सोच या सच की खोज जो होनी चाहिए ये नहीं होगी। और ये न होने के कारण दो पार्ट हो गए, आस्तिक और नास्तिक, धार्मिक और अधार्मिक। धर्म का पालन करने वाला धार्मिक कहलाया, और धर्म का पालन न करने वाला, समझे, उसको क्या कहा गया, अधर्मी भी कहा गया, नास्तिक भी कहा गया। दो पार्ट हो गए। आस्तिक पार्ट ऐसा है कि उसमें साधना द्वारा आत्म साक्षात्कार लेना, उससे आगे, मतलब इस शरीर के अंदर शाश्वत कौन सी चीज है, आत्मा, जो एनर्जी है, जो ये शरीर को चलाती है, ये शरीर से संसार करा लेती है, सब कुछ करा लेती है, तो वो आत्मा है। अगर आत्मा निकल जाती है तो शरीर का कोई मूल्य रहता नहीं, वो भी एक जड़त्व जैसा, मिट्टी जैसा हो जाता है। समझ में आता है ना? तो मोक्ष एक, हमारे भारत देश में मोक्ष को मानने वाले बहुत ज्यादा है। बाहर संकल्पना ये है या नहीं वो बात अलग है। ऐसा नहीं कि वो भी धर्म के अनुसार नहीं चलते होंगे, उनके यहाँ भी धर्म ग्रंथ है, वो भी मोक्ष पाने के लिए भी प्रयास करते होंगे, वो बात अलग है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारी भारत भूमि में ज्यादा मोक्ष की तरफ ख्याल देने वाले बहुत है। कम ऐसा नहीं है। मोक्ष यानी सुख, यानी आनंद, जहां पे दुख ही नहीं है, वहां सिर्फ सुख और आनंद ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो ये क्या हुआ, ऋषि मुनि ने देखा, समझा, वहां से ज्ञान की प्राप्ति की, तब यह सच्चाई बाहर आई है। आज भी ऐसा नहीं क्या है, अपने जितने बैठे, अपने जितने भी है, उसमें तो बहुत सारे अपने भी दृष्टि वाले हैं, वो भी तो सफर करे, वो भी मोक्ष में जा सकते हैं, नरक जा सकते हैं, देवी देवताओं को मिल सकते हैं, विश्व पिता तक जाने की सब जाते हैं। तो ये टैली हो जाती है, बराबर। बाहर टैली है या नहीं वो बात अलग है। अपन को कोई संप्रदाय का हमारा या सब तो संप्रदाय सही है, भगवत प्राप्ति के लिए सब सही है,
तो ये जो परंपरा आई ना हमारे भारत देश के अंदर, वो ऋषि मुनियों के तरफ से आई। और जो ऋषि मुनियों के तरफ से आई, तब कहीं हमें पता चला कि मोक्ष है, जो हमें सुख चाहिए, आनंद चाहिए, वो है, ये ढूंढ निकाला। इसीलिए हमारे भारत भूमि के अंदर मोक्ष को मानने वाले बहुत सारे हैं। ये मोक्ष प्राप्ति की परंपरा है, वो अपने भारत देश में है, ये सही है। जय श्री दादाजी।